सबको नमस्कार। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु जी ने एक बार फिर सौभाग्य दिया कि आप लोगों से हम बातचीत कर सकें। मेरी आशा है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं चारों तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मनुष्यों को विचलित करती हैं। बहुत से लोग जो बेगुनाह हैं मारे जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं इस दुनिया के अंदर उत्पात मचाते हैं। लेकिन इस दौरान हम किस बात पर विचार करें? ये सारी घटनाएं किस बात की तरफ इशारा करती हैं? प्रभु की वाणी जब हम देखेंगे तो बड़े गंभीरता के साथ, प्रार्थना के साथ बैठिए। प्रभु के वचन में देखिए क्या लिखा है इन घटनाओं के विषय में। आइए हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे। और प्रभु की वाणी मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 वचन से 14 तक मैं पढ़ूंगा। थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि मैं दोबारा इसको दोहराने नहीं जा रहा हूँ। तो एक ही बार में आप सुनना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 3 वचन से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, इस प्रभु की वाणी के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। ये जो भविष्यवाणी की है, ये जो बातें बताई हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जी ने बताई हैं। अंत के समय में क्या होगा और किस समय अंत होगा और कैसे अंत होगा, ये सारी इस वाणी के अंदर छिपे हुए भेद हैं। अंत के समय में लड़ाइयाँ हैं, भूकंप हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई है, एक जाति दूसरे के ऊपर, दूसरी जाति दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेगी। और प्रभु के जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनके जीवन में सताव होगा, और जो नामधारी लोग हैं उनके जीवन के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं है। यहाँ पर लिखा ना, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो प्रभु के नाम के कहलाने वाले लोग हैं वो सच्चाई को जांचते हैं, परखते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लागू करते हैं, अपने जीवन में उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जब आज के समय में देखते हैं हम लोगों के सामने झूठ परोसा जाता है तो उसे कितने उत्साही हो करके वो स्वीकार करते हैं, पर जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ कार्य बोल दिया जाए, एकदम से इधर उधर ताकने लगेंगे। सोचिए, प्रभु के नाम के कारण सताव जब होगा तो क्या करेंगे? ठहर सकेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग जैसे आंधी तूफान में भूसा उड़ जाता है वैसे उड़ जाएंगे। हम चाहते हैं आप प्रभु के वचन का अध्ययन करें, समझें, मनन करें, प्रभु के साथ और आपका घनिष्ठ संबंध हो। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। सारी परिस्थितियां इसी तरफ इशारा करती हैं। क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, या हमने अपने आप को संसारिकता, शारीरिकता में इतना फंसा लिया कि हम प्रभु के किसी कार्य के लिए भी समय हमारे पास नहीं है तो उसके पास साथ कैसे जाने के लिए तैयार होंगे? प्रियो, दो बातें हैं, एक तो हम तैयार हैं या नहीं है, और दूसरी बात, क्या हम तैयार होकर के दूसरों को प्रकाश देते हैं, वचन का सुसमाचार सुनाते हैं ताकि अंत आ जाए। जब तक सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा।
सिर्फ लड़ाई मात्र से, झगड़ों मात्र से, विरोध मात्र से, सताव मात्र से ये कार्य नहीं होना। कार्य होगा यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का जो कार्य है पूर्ण होना है, तो हर एक ने प्रभु का सुसमाचार, खुशखबरी दूसरों तक यही पहुंचानी है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, किस प्रकार से उसने आपके मेरे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करके वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में उद्धार के कार्य को पूर्ण करते हैं। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर कभी इन दोनों को अलग अलग करके हम संदेश को देखेंगे, किसका उद्धार होगा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह कब इस दुनिया के अंदर आएंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और हम भी चाहते हैं आप सब के ऊपर बहुत आशीषें आए। सिर्फ आशीष का अर्थ ये नहीं कि भौतिक, लेकिन आत्मिक। सबसे बड़ी आशीष क्या है? आत्मा की संतुष्टि, संतृप्ति है। आपके पास दुनिया का भौतिकवाद जितना मर्जी हो जाए, आपके पास संतुष्टि नहीं है तो मैं नहीं सोचता कोई आशीष है। तो संतुष्टि की आशीष प्रभु आपको दे और सारे श्राप यीशु के नाम से आपके ऊपर से टूट जाए। प्रभु का धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।